ओम शांति। 28 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा दिया जाता है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं? अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई करनी है। यहां भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वो है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुखधाम, सतोप्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। यह विनाश छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। वो है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50 से 60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वो याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सदगुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सदगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। सर्व का सदगति दाता एक। ये भी तुम जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता। नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं। होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है। जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो। चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया।
बाप कहते हैं तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है, मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वो क्या बड़ी बात है, तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। बच्चे बिल्कुल हल्के रहना है, कभी भी स्वयं को अर्थात संकल्पों द्वारा एक सेकंड के लिए भी कहीं जुड़ना या फंसना नहीं है। अच्छे से अच्छा कार्य करने के बाद भी उस संकल्प से न्यारा हो, स्वमान में स्थित हो। बाप परमात्मा पिता के संग बैठ जाओ, अर्थात सदा याद रहे करनहार मैं हूं और करावनहार बाबा है। हर संकल्प के प्रभाव से न्यारा, बिल्कुल हल्का। देखो, विश्व परिवर्तन भी आपके परिवर्तन पर आधारित है, परंतु एक लिमिटेड समय तक, फिर तो परिवर्तन होना ही है। इसलिए बाप की समझाने की महीनता को समझ हर बात से न्यारे हो जाओ। न्यारी आत्मा ही अंतिम समय 100% सेफ रहेगी। यदि कहीं भी संकल्प फंसे तो आपको भी अन्य आत्माओं की तरह ही पश्चाताप या दुख की भासना होगी। चाहे 1% हो, परंतु होगी तो ना, जो बाप नहीं चाहता। जिन बच्चों को इतना समय तक एक एक बात की समझानी दी, इतना काबिल बनाया, वो भी अपने थोड़े से अलबेलेपन के कारण कहीं भी फंस जाएं। बस बच्चे, बाप पर न्यौछावर हो जाओ, तभी बाप समान बन पाओगे। इसलिए बाप पर 100% निश्चय रखो और आगे बढ़ो। बाप ऐसे ही कोई बात नहीं बताता। हर बात की और हर समझानी देने का एक समय होता है। जिस समय जिस बात को बताने की आवश्यकता होती है, उसी अकॉर्डिंग बाप आपको बताता है। इसलिए किसी बात की डेप्थ में ना जा, बहुत सहज रीति अर्थात हल्के रहे। बाप की हर बात पर निश्चय रख, ऊपर से ऊपर उड़ते रहो। परमात्मा बाप की हर पल नजर आप बच्चों पर ही है और आप भी स्वयं पर 100% अटेंशन दे, आगे से आगे उड़ते रहो। अभी तो बाप बहुत ही जल्दी आप बच्चों के आगे कई गुप्त राज स्पष्ट करेगा। बस आप धैर्यतापूर्वक बाप पर निश्चय रख, बाप की श्रीमत प्रमाण आगे से आगे बढ़ो। हर बात में, हर समझानी में केवल आप बच्चों का ही कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।